क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपका तोता आपके पास आके बैठे, यानी कि आपके ऊपर आके बैठे और आपको पूरी तरह से उसके नाखून चुभ जाएं? ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। तो चलिए, आज हमारा टॉपिक यही रहने वाला है कि जो पैरेट के नाखून होते हैं ना, उनका हम क्या करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हमें अपने पैरेट के नाखूनों को कटवाना चाहिए या ट्रिम कराना चाहिए। तो आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली जो समस्या होती है ना, जब भी हम पैरेट लेकर आते हैं तो हमें आदत नहीं होती है, और जब वो पैरेट हमारे ऊपर चढ़ता है तो हमें उसके जो नेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा चुभते हैं। और कई बार तो इतना तक देखा गया है कि उनके जो नाखून से ना निशान भी पड़ जाते हैं हमारे ऊपर, कभी गर्दन पे, कभी कंधे पर, आप देखते हैं हाथों पर, तो बहुत सारे स्क्रैचेस भी आ जाते हैं। तो ये एक बहुत ही जेन्युइन सी समस्या है। और जब हम बात करते हैं वाइल्ड जो हमारे पक्षी होते हैं जो आसमान में उड़ रहे होते हैं, देखिए उनके तो नाखून कोई नहीं काट रहा होता, लेकिन नेचुरली उनके नाखून ऐसे हो जाते होंगे जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अब बात आती है कि जो पैरेट हमने पाल रखे हैं, जो कि घर में रहने वाले पैरेट हैं, तो देखिए बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो परमानेंट ट्रिमिंग कराने के लिए जाते हैं और पैरेट्स के जो नेल्स होते हैं उनको वो ट्रिम कराते हैं। कुछ लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं, या फिर ये समझ लीजिए कि एक्सपर्ट्स के पास जाकर वो उन चीज़ों को सीख जाते हैं कि कैसे हम अपने पैरेट के नेल्स ठीक रखने हैं जिससे कि वो चुभे नहीं। तो बहुत सारे इसमें प्रोसेस होते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। तो पहला आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि आप पैरेट के नेल्स को ट्रिम क्यों करना चाहते हैं। आपका प्रॉब्लम होता है कि जब वो आपके ऊपर चढ़ रहा है तो हमें ये जो उसके नाखून हैं ये बुरी तरह से गड़ रहे हैं। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि आप कर क्या सकते हैं इसके लिए। उसके नाखूनों को खुद से ट्रिम करना होगा। ट्रिम करने का तरीका ये होता है कि 2 लोगों की हेल्प लगेगी उसमें, और आपको अपने पैरेट को पकड़ना होगा। उसको इस तरह से तौलिया में पकड़ना होगा जिससे उसके मुंह जो है वो बाहर ही निकला रहे, और फिर आप उसके हाथों को अपनी उंगली से पकड़कर और बहुत ही बारीक जो एकदम आगे का हिस्सा है ना, वहाँ से हल्का सा कट लगाएंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कट लग गया तो उसमें से खून तक निकल आएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी नसें होती हैं। तो वहाँ से पैरेट की उंगली में खून भी आ सकता है, नील से खून भी आ सकता है, और वो बहुत ज़्यादा पेनिंग हो जाता है। पैरेट कई बार मर भी जाते हैं। तो देखिए, मैं तो ये सलाह बिल्कुल नहीं दूंगी कि आप अपने पैरेट के नाखून को कटवाएं या ट्रिम कराएं खुद से। ठीक है, ये तो हो गया सिचुएशन 1। दोस्तों, दूसरी बात आप ये कर सकते हैं कि आप अपने पैरेट को एक वेटनेरियन के पास या फिर एवियन के पास, या फिर जो लोग जो सेलर होते हैं जो कि ये बर्ड्स वगैरह सेल करते हैं, उनके पास भी थोड़ा सा एक्सपर्टीज़ होती हैं, और वो लोग भी जो नाखून, पंख वगैरह हैं इनको ट्रिम करते हैं। तो आप वहाँ पर उनको लेकर जा सकते हैं, और वहाँ पर आपको रेगुलरली ट्रिम करवाना पड़ेगा। देखिए, सिचुएशन ये है दोस्तों कि जब आप एक बार ही अपने पैरेट के नाखूनों को ट्रिम करवाते हैं तो आपको हर बार वो ट्रिम करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं करवाएंगे फिर वो और ज़्यादा चुभेंगे आपको। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ट्रिम कराने का सोच रहे हैं अपने पैरेट के नाखूनों को, तो आपको रेगुलरली करवाना पड़ेगा। उसमें आप छोड़ नहीं सकते उसे, क्योंकि जैसे ही आप छोड़ेंगे तो वो जो नेल्स होंगे वो आपको और ज़्यादा परेशान करेंगे। ठीक है। अब तीसरी जो चीज़ है ना, जो मैं सबसे ज़्यादा जिसको पॉइंट दूंगी, जो मैं कहूँगी कि आपको करना चाहिए, तो वो होता है कि हमें अपने पैरेट को नेचुरली छोड़ना चाहिए, और नेचुरल तरीके से ही उसके जो नेल्स हैं वो रहें। जो नेचुरली पैरेट जब रहते हैं तो वो पेड़ों के शाखों पर बैठकर अपने नाखूनों को उससे घिस जाते हैं। जैसे आप इस फोटो को देखेंगे, जैसे लकड़ी पर जब आपका पैरेट बैठता है तो उसके नाखून अपने आप ही इस तरह से बैठ कर, चल कर जो है ना वो ट्रिम हो जाते हैं, वो उतना ज़्यादा नहीं चुभते। और दूसरी फ़ोटो आप देख रहे हैं ना, इसमें आपका पैरेट बैठा है लोहे के ऊपर, जहाँ पर उसके जो नेल्स हैं वो कहीं भी घिस नहीं पाएंगे, वो एज इट इज़ रह जाएंगे, तो वो आपको ज़्यादा चुभेंगे। तो आपको करना ये है कि अपने पैरेट को जो पर्चीज़ हैं वो लकड़ी की रखनी है। जितना आप नेचुरल पर्चीज़ रखेंगे ना अपने पैरेट के लिए, वो उतना ही अच्छा रहेगा। उसी में चल फिर के, घूम के, कूद कर, उसी से वो अपने नाखूनों को ठीक कर लेते हैं। और थोड़ा सा आपको भी सहन करना पड़ेगा कि अगर आपके ऊपर आपका पैरेट चढ़ रहा है तो थोड़ा बहुत चुभ रहा है तो आपको अवॉइड करना पड़ेगा। तो आप लकड़ी की पर्चीज़ लगाइए, लकड़ी की डंडियाँ लगाइए उस पर,
और जितना हो सके नेचुरल रस्सी वगैरह ये सब चीज़ें उसमें लगा के रखिए। तो उस पर जब आपका पैरेट चढ़ेगा उतरेगा तो उसके नाखून जो है ना वो अपने आप ही ट्रिम होते चले जाएंगे, तो वो आपको उतना परेशान नहीं करेंगे। बाकी ये लोग भी जब खाली बैठते हैं, पैरेट भी खाली बैठता है, तो अपने नेल्स को थोड़ा बहुत ठीक करते रहते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आपको थर्ड पॉइंट पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और हो सके तो अपने पैरेट को नेचुरल तरीके से ही रखिए, उसके नेल्स को आप ट्रिम कराने की कोशिश मत करिए। बाकी आप इन दोनों में से भी कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, आप डॉक्टर के पास भी ले जा सकते हैं, और आप खुद से भी उसको, अगर आपके अंदर पूरी एक्सपर्टीज़ आ जाए तो आप खुद भी उसको ट्रिम कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए।